एक्सरसाइज का नंबर 5। A given coin has mass 3 gram. Calculate the nuclear energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made up of copper 2963 atoms. The masses of proton and neutron are this and this respectively. बोला एक कॉइन है जो कॉपर का बना हुआ है और कॉइन का मास है 3 ग्राम। बोला इस 3 ग्राम मास में अगर हम सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दें, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम पहले फाइंड करेंगे कॉपर का अगर एक एटम हो, उसमें अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकालने हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये फाइंड करेंगे कि 3 ग्राम कॉपर में एटम्स कितने, मतलब न्यूक्लियस कितने, उस न्यूक्लियस को हम एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी। तो अपने पास है कॉपर 2963, तो इसका Z होगा 29। न्यूट्रॉन कितने होंगे 63 माइनस 29 इज अप्रोक्सीमेटली 34। हमने एक फॉर्मूला पढ़ी तुम्हें याद है, डेल्टा एम इज होता है ZMP प्लस NMN माइनस M। पढ़ा है फॉर्मूला ये। यस सर। तो इसमें जो Z है वो डर्नियर ने मास ऑफ प्रोटॉन दिया है। ये पहला वाला मास ऑफ प्रोटॉन है MP, ये पीछे वाला मास ऑफ न्यूट्रॉन है MN। टोटल मास ये रहा M। चलो पहले इसमें वैल्यू पुट करो, डेल्टा एम फाइंड करो। फिर डेल्टा ई कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा ई फाइंड करेंगे डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। यहाँ से तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, ये एनर्जी तुम्हें एक न्यूक्लियन की मिलेगी। उसके बाद हम ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, तुम्हें शायद पढ़ी होगी फॉर्मूला N/N0 Na इज इक्वल टू M/M0। इसमें तुम्हें N फाइंड करना है। इसमें मास कितना है, तो ये जो मास है ना, ये वाला मास ये हम नहीं लेना है, ये मास लेना 3 ग्राम। और एमओ कितना लेना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास था 63 ग्राम कॉपर का। यहाँ से तुम्हें एन मिल जाएगा, और जैसे एन मिल जाता है फिर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ डेल्टा ई। जो तुम्हें यहाँ से डेल्टा ई मिलेगा उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आई सबको बात बेटा, क्लियर एवरीवन। यस सर। लिख लो, चलो लिख के मैसेज करो फास्ट। हाँ सर, लास्ट बाकी है। हाँ बेटा करके मुझे आंसर बताओ फटाफट। ओके मैं फिर से पूछता हूँ तुम्हें, पहले डेल्टा एम कितना है वो बताओ। 0.5919। सबका यही आया बेटा। यस सर। चलो डेल्टा ई कितना आया, 549.95। 549.95। ये सबका यही आया। सर मेरा अलग आ रहा है, कितना आ रहा है तेरा, 551.387। 551 पॉइंट। एक बार सब लोग चेक करना, इन दोनों में से एक राइट होगा एक गलत होगा, मतलब है दो का ही फर्क। के पीछे का नंबर 591 पूरा लेके देखो। हाँ वो पूरा लेके देखा था तो 551.38 ये आया। सही आएगा, ठीक है ना। 551.0। साक्षी बेटा एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलो बता एन क्या आया तुम्हारा, एन कितना है एन, सर n है 2.868 into 10⁻²²। 22। सबका है बेटा ये। सर डेल्टा ई वही आ रहा है मेरा, 549.95 ही। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 0.5919 इंटू 931.5
बेटा ये 5919 पूरा लिया आपने साक्षी? सर 5919 के बाद 35 भी नहीं आता नहीं, है। 5919 लोगे तो भी आएगा ना। साक्षी बेटा आपने 5919 पूरा लिया? नो सर। वो पूरा लेना है बेटा, 4 नंबर लेने हैं, इवन उसके बाद भी अगर 2-3 नंबर तो सब लेने हैं। चलो बता एन क्या है तुम्हारा, एन यही है, देख लो एक बार अच्छे से। बोलो कितना है एन? सर ये एन यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है कंप्लीट ना, आगे बढ़ू। चलो बताओ ई कितना आ रहा है? बोलो ई की वैल्यू बोलो। जल्दी बेटा, ए की वैल्यू आई नहीं तुम्हारे अभी तक? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, आंसर तो बोलो मुझे आए। एन कौन सा डालने का सर ये एन वाला, ये जो फाइन किया। ओके सर। सर 1.58 into 10⁻²5। 1.581। हाँ बेटा बोलो क्या आंसर है इसका, ई का? 1.581 into 10⁻²5। सबका ये आ रहा है बेटा 25 ना? हाँ यस। सर। क्लियर एवरीवन, हटा दो बेटा। हाँ सर हटा दो।
6 नंबर सम जो है वो कैंसिल है, तो हम करेंगे 7 नंबर सम। 7 पे कॉन्सेंट्रेट पूरा। A radioactive isotope has half life of t years. एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ कितनी है, t years. How long will it take to activity to reduce to A 3.125%, B 1% of its original value? प्लस रेडियोएक्टिव आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ कितना है, t years है, प्लस उसको कितना टाइम लगेगा उसकी रिएक्टिविटी को 3.125% बचने में और 1% बचने में। तो पहला वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ बोला है कि एक्टिविटी जो है वो कितनी चाहिए, 3.125% देन इनिशियल यानी ओरिजिनल। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, I इज इक्वल टू 3.125 डिवाइड बाय 100 I नॉट। इसमें I जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, इट इज कॉल्ड I नॉट e रेज टू माइनस लेमडा t इज इक्वल टू I नॉट। तो I नॉट कैंसिल, इसको उल्टा कर देंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगा 100 अपॉन 3.125। इसको इस तरफ तो लेमडा टी क्या बन जाएगा, ln 100 अपॉन 3.125 क्या होता है करके देखो तो, 100 अपॉन 3.125 इट्स 32। Yes, लेमडा sir. सेम टी सेम, ln होता है 2.303 लॉग 32 को लिखेंगे 2⁵, 5 आगे आ जाएगा। लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी इज इक्वल टू 5 आगे 2.303, लॉग 2 होता है 0.3010। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.693 डिवाइड, टी ऑफ दिया है कैपिटल टी, 5 सेम 2.303 इंटू 0.3010 0.693 होता है। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरह, तो स्मॉल टी क्या बन जाएगा, 5t। आई बात समझ में सबको क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। फिर बोला है दूसरे वाले पोर्शन में, बोला है बी में कि आई है तुम्हारे पास 1% ऑफ इनिशियल, 1% होता है 1/100। आई की वैल्यू होती है I नॉट e रेज टू माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1/100 I नॉट। तो I नॉट तो गया, इसको उल्टा कर देंगे, ई लेमडा टी क्या मिलेगा तुम्हें, 100 मिल जाएगा। तो लेमडा टी क्या मिलेगा, ln 100। लेमडा टी से ln होता है 2.303 लॉग 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर। लेमडा होता है 0.693 अपॉन टी हाफ इंटू टी, वो 2 आगे 2.303 लॉग 10 होता है 1, लॉग 10 के लिए कितनी होती है याद रखना 1। तो 0.693 ये है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू 4.606। टी इज इक्वल टू बन जाएगा 4.606 अपॉन 0.693 इंटू टी। करो तो 4.606 अपॉन 0.693 कितना होता है डिवाइड में, इन दोनों का रेशो क्या आता है देख लो एक बार, इन दोनों का डिवाइड करो। 6.646. 64, ठीक है ठीक है, लिख लो फास्ट, लिख के मुझे मैसेज करो फटाफट। नंबर 8 पे कॉन्सेंट्रेट। द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ लिविंग कार्बन कंटेनिंग मैटर इज फाउंड टू बी 15 डीके पर मिनट, यानी आई नॉट गिवन है 15 डीके पर मिनट।
for every gram of carbon. This activity arises from the small proportion of radioactive C14 present with ordinary carbon isotope C12. When the organism is dead, its interaction with the atmosphere, which maintain the above equilibrium activity, ceases and its activity begins to drop. From the known half-life, ये half-life है 5730 years of C14 and the measured activity, the age of the specimen can be approximately estimated. This is the principle of C14 dating using archaeology. Suppose a specimen from Mohenjo-daro gives an activity of 9 decay per minute. उसकी activity दी हुई 9 decay per minute of per gram of carbon. Estimate the approximate age of the Indus Valley civilization. तो बोला टाइम कितना होगा उस civilization का. लिविंग बॉडी में एक्टिविटी 15 होती है और डेड बॉडी में यहाँ पे बोला 9 है, तो पहचानना है कि डेड बॉडी कितनी पुरानी है. तो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू माइनस लेमडा टी. आई दिया है तुम्हें 9, आई नॉट दिया 15, ई रेस टू माइनस लेमडा इंटू टी. ये नीचे और उल्टा भी कर देंगे, 15/9 कर देंगे, वो प्लस हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ln बन जाएगा. तो ये वैल्यू मिलेगी तुम्हें ln 15/9 कितना होता है 1.666 और लेमडा टी ln मतलब 2.303 log 1.67. 1.67 का log निकालो तो उसको लिखेंगे 0.693/TF. उसका log निकालो, log 1.67. सर लॉग नहीं है. 1.67 होगा पॉइंट, सर 0.2227. हाँ 0.227 इंटू TF डिवाइड बाय 0.693. लॉग तो कैलसी से भी निकाल सकते हैं ना. 0.2227 इंटू TF दिया ना 5730 डिवाइड बाय 0.693. ये वाला अप्रोक्सीमेटली 4240 ईयर्स, यानी वो सिविलाइजेशन 4000 साल पुरानी है. समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? Yes.